आज का सेशन है सिविल कोर्ट प्यून क्लर्क प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये सारे प्रश्न आपको पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान दे करके देखिएगा और इसका कमेंट में आंसर बताइएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल यानी कि असंगत शब्द को चिन्हित कीजिए। शारीरिक, अवधि, दैहिक, मानसिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आधी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल यानी कि असंगत शब्द को चिन्हित कीजिए। मस्तक, सिर, शीश, शीश। इसका राइट आंसर हो जाएगा शीर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल असंगत शब्द को चिन्हित कीजिए। कठिनाई, जटिलता, खेद, समस्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा खेद। नेक्स्ट प्रश्न है निर्देश है कि प्रश्न 4-6 निम्नलिखित शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची छाटिए, यानी 4 से 6 तक के आंसर बताना है। तो देखिए 4 का है प्रश्न स्वर्ग। तो स्वर्ग में ब्रह्मांड, धाव, अमलोक, नर्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धाव। नेक्स्ट प्रश्न है, भागीरथी का पर्यायवाची शब्द। गंगा, निर्झरनी, सरिता, यमुना। इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। भागीरथी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा गंगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रात्रि का पर्यायवाची शब्द। तमोचर, अम्मा, विभावरी, छप्पा। इसका राइट आंसर हो जाएगा विभाभरी। रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा विभाभरी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। अवधि, पली, खड़ी बोली, बर्ज। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली। नेक्स्ट प्रश्न है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। भोजपुरी, मगधी, अवधी, ब्रज। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधी। नेक्स्ट प्रश्न है, नीलगायक में कौन सा समास है। कर्मधारय, दिग्गु, अवयवी भाव, तत्पुरुष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय, यानी नील गाय में कौन सा समास है कर्मधारय। नेक्स्ट प्रश्न है, चरपाई पर चादर बिछा दीजिए। वाक में से पर कौन सा कारक है। आपदा, अधिकरण, संबंध, संप्रदान। इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, छह वर्ण किसके योग से बना है। तो क्रय जोड़ स, क्रय जोड़ च, क्रय जोड़ छ, क्रय जोड़ स। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रय जोड़ स। नेक्स्ट प्रश्न, निर्देश है प्रश्न 12 से 14। नीचे दिए गए शब्दों को सही संधि का विकल्प चुनिए। तो 12 में है प्रश्न नंबर में उन्नति। उन्नति का संधि क्या होगा। व्यंजक संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, स्वर और व्यंजन संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। नेक्स्ट प्रश्न है, रेखांकित का संधि कौन सा संधि है। दीर्घ संधि, वृद्ध संधि, गुण संधि, स्वर संधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि। नेक्स्ट प्रश्न है 14, संसार कौन सा संधि है। स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्देश है प्रश्न 15 से 17। निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छाटिए, यानी कि समास को छाटना है। तो प्रश्न 15 है, दशानन। दशानन में कौन सा समास है। बहुव्रीहि, द्विनंदु, कर्मधारय, दिगु। इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि।
यानी दशान में कौन सा समास है? बहुब्रीहि। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, पीताम्बर कौन सा समास है? बहुब्रीहि। अव्ययीभाव तत्पुरुष दिगु, इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि। पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि। नेक्स्ट प्रश्न है, यथाशक्ति। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययीभाव कर्मधारय बहुब्रीहि तत्पुरुष, इसका राइट आंसर हो जाएगा यथाशक्ति। नेक्स्ट प्रश्न 18 से 21 है, निम्नलिखित महावरों का लोकोक्तियों के लिए उचित विकल्प चुनिए। अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना, अचानक कोई लाभ होना, बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना, भाग से कोई वस्तु मिल जाना, अंधा भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग से कोई वस्तु मिल जाना। अंधे के हाथ में बटेर लगना, भाग से कोई वस्तु मिल जाना। अगला प्रश्न है, हथेली पर सरसों नहीं जमती। हथेली पर सरसों नहीं जमती, यानी कि सरसों के लिए ज़मीन चाहिए, हथेली नहीं। सफलता समय पर आती है, हर काम में मनमानी नहीं चल सकती, काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट प्रश्न है, 99 के फेर में पड़ना। 99 के फेर में पड़ना, धन कमाने में लगा रहना, मूर्खता के कार्य कर बैठना, किसी चक्कर में पड़ जाना, परिवार के झंझटों में फंसे रहना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धन कमाने में लगा रहना। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वी राजरासो, पंचराज विजय, रामचरितमानस, पृथ्वीराज, इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? राजेंद्र प्रसाद, श्याम सुंदर दास, जवाहरलाल नेहरू, सेठ गोविंद दास, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है, आंवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी, उपयुक्त पंक्ति किसका काव्य की है? यशोधरा का, कामयानी, साकेत, आंसू, इसका राइट आंसर हो जाएगा यशोधरा का, यानी कि। नेक्स्ट प्रश्न है, कबीरदास की भाषा थी साधु, कड़ी, खड़ी बोली, कनौजी, ब्रज, इसका राइट आंसर हो जाएगा साधु कड़ी। तो आपका सेशन आज समाप्त होता है। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी को दबाकर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू। फिर पुनः हम आपको लेकर के आते हैं अगले सेशन।